कुछ कुछ बातें हजम करना थोड़ा आपको मुश्किल जा सकता है कि जिस तरह से मैं चीज़ों को देखता हूँ। तो बिजनेस में ऐसा चलता क्या, ऐसा सवाल हो सकता है आपको, बट लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मैंने ऐसे ही बिजनेस बिल्ड किया है। देयर इज़ नो नज़र, मेरे पास कोई ऐसी नज़र नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर मेरे से सामने वाला कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, वो जितने पीरियड के लिए मेरे साथ में है, उसको ज़िंदगी में मेरे से बाद में शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये काम मैं उसका करके दूँ अगर वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है, इतना ही है। एटीट्यूड है ये, देयर इज एन एटीट्यूड कि जो भी मेरे से जुड़ेगा उसका जिंदगी में कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। मिस्टेकनली अगर कुछ हो गया रहेगा, मैं इंटेंशनली बता रहा हूँ, देयर इज नो इंटेंट एट ऑल, देयर इज नो इंटेंट टू हार्म एनीबॉडी, देयर इज नो इंटेंट टू लूट एनीबॉडी, देयर इज नो इंटेंट एट ऑल। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो सूत्र है, जो नेचर का सूत्र है, जो एग्जिस्टेंस का सूत्र है, ये तो इमर्ज हुआ, पता चला बाद में, लेकिन ये एलिमेंट के ऊपर सालों से काम करता रहा। सो बिकॉज ऑफ द इंटेंट इट जस्ट हैपेंड। जैसे मेरे घर में 20-25 सिबलिंग्स, मेरे काका चाचा मौसी उनके बच्चे, जॉइंट फैमिली। मेरे डैड की तरफ से 5 चाचा है और 6 आत्या जिसको हम बोलते हैं वो है। मॉम की तरफ से 1 मामा और 8 बहनें। सो ये इतना हॉरिजॉन्टल फैमिली। इनमें से ये पूरी फली में से एक भी अमीर आदमी नहीं, सबके सब हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ मतलब ये महीने कमाओ, अगले महीने के ये महीने काम करो तो अगले महीने के पैसे आएंगे, खाओ पियो जियो सुखी रहो। किसी के पास भी अपना खुद का घर नहीं, कुछ नहीं। एक पुश्तैनी घर था जो पुराने विलेज में था, बस वही। जब ये फेज में से मैं जब पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते करते ये सब मैं देखता था, आई वॉज ऑलवेज एक्साइटेड टू चेंज द कोर्स of the entire financial system of my entire family, not mine alone. मैं मेरे ग्रैंड माँ को बोलता था, एक दिन मैं तेरे घर पे आऊँगा, मतलब अपने गांव में आऊँगा। बेल्लारी इज़ माई प्लेस, कर्नाटका। हम लोग महाराष्ट्र में बचपन से पले बड़े। मैं ग्रैंड माँ, आई विल कम टू होम, मैं एक दिन रेड कलर की कार लेके आऊँगा और तेरे को बिठाऊँगा उसमें। ये मैं ग्रैंड माँ को बचपन से बोलता था। एंड वन डे इट हैपेंड, ये जो मैं बोलता था ये हुआ। मैंने रेड कलर की ही कार खरीदी और रेड कलर की कार मेरे गांव के विलेज में, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बाय द कार। अच्छा, इस बात का मुझे कोई ऐसा कुछ, वो जो लगता ना बहुत लोगों को, अरे मैंने कार खरीदी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। बिकॉज इन माई विजन आई हैव परचेज्ड सो मेनी कार्स, आई हैव परचेज्ड सो मेनी हाउसेस, आई हैव डन अ ह्यूमंगस बिग बिजनेस। सो उसमें अगर कल मेरी कंपनी 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की भी हो गई, तो मुझ में आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा। आई विल बी सेम द वे आई एम टॉकिंग टू यू टुडे, बिकॉज मैं ऐसा ही था जब मेरी कंपनी कुछ भी नहीं थी। वाई? बिकॉज मेरा इन चीज़ों से अटैचमेंट नहीं है। आई एंजॉय डूइंग, अचीविंग, लिविंग, डूइंग, अचीविंग, लिविंग इट, डूइंग, अचीविंग, लिविंग इट, दैट्स ऑल। सो जब मेरे चाचा काका मौसियों के जैसे जब भी इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती थी, मैंने धीरे धीरे एक स्टेप करके उनको भी हेल्प करना शुरू कर दिया। जीरो एक्सपेक्टेशन, नॉट इवन दिस कि इसने मेरे को मेरा नाम लेना चाहिए। ऐसे तो मेरे ही घर में ऐसे कुछ रिश्तेदार है जो मुझे ही गाली मारते कि इसको घमंड आ गया, पैसे का घमंड। बिकॉज आई एम टू मच बिजी, सो आई डोंट कॉल दैट मच। वो आ गया, ये आ गया। मुझे मेरे घर पे बोलो, मेरे आसपास की दूसरी मौसियाँ, अरे वो मौसी तो तेरे बारे में ऐसी बात करती, फिर भी तू जाके उनको हेल्प कर रहा। मैं बोला वो जो बोल रहे वो उनकी पोजीशन से बोल रहे, लेकिन मैंने जो तय किया है कि मुझे किसी को हेल्प करना है, उसको थोड़ी कैसे चेंज करूँ मैं। आई विल कीप डूइंग इट बिकॉज दिस इज समथिंग टू डू विथ मी, इट हैज नथिंग टू डू विथ हाउ यू बिहेव विथ मी। मेरे पुराने कुछ वीडियोस होंगे शायद, उसमें भी ऐसे कुछ सवाल थे। मेरा सेम एलिमेंट है, वो एलिमेंट आज भी चेंज नहीं हुआ, वो पहले भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं हुआ और कभी भी नहीं होगा।